जरा तसव्वुर करें, आप अपने घर में बैठे हैं, कोई अपने कामों में मसरूफ है, कोई बाजार में खरीदो फरोख्त कर रहा है, और अचानक एक ऐसी आवाज गूंजती है जिसने आसमान को फाड़ दिया। पहाड़ रोई की तरह हवा में उड़ने लगे, समंदरों में आग लग गई, आसमान जलते हुए तेल की तरह लाल हो गया। दोस्तों, ये किसी फिल्म का मंजर नहीं, ये क़यामत है। आज की इस वीडियो में हम सीधा इस लम्हे में जाएंगे जब अल्लाह का आखिरी फैसला आएगा। सूर पेविन की जाने से लेकर पिल सिरात के इस बाल से ज्यादा बारीक, अंधेरे और रूंगटे खड़े कर देने वाले रास्ते तक। आज हम क़यामत के हर इस राज से पर्दा उठाएंगे जो आपने शायद पहले कभी इतनी तफसील से नहीं सुना होगा। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार अपना सूर फूंकेंगे। कुरान कहता है कि जमीन ऐसी भयानक तरह से कांपेगी कि दूध पिलाती माएं अपने बच्चों को भूल जाएंगी। एक लंबी आवाज जो चलती ही जाएगी और फिर हर जानदार मौत की आगोश में चला जाएगा, यहां तक कि आसमान के फरिश्ते भी फना हो जाएंगे। आखिर में सिर्फ मुल्क अल-मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम बचेंगे। अल्लाह हुक्म देगा तो भी मर जा। अब पूरी कायनात में एक कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा होगा। अरबों खरबों साल की दुनिया, कहकशाएं, सितारे, सब खामोश। फिर अल्लाह ताला दुनिया को मुट्ठी में लेकर 3 बार फरमाएगा, आज बादशाही किसकी है? कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। फिर अल्लाह खुद जवाब देगा, सिर्फ अल्लाह की, जो अकेला है और सब पर गालिब है। फिर एक लंबा अरसा गुजरेगा, जमीन सफेद और चमकती हुई होगी, जिसमें ना कोई पहाड़ होगा ना गड़ा। अल्लाह आसमान से एक इब्न हयात की बारिश बरसाएगा। जमीन के अंदर जो इंसानों की हड्डियों का चूरा बचा होगा, सिर्फ एक छोटी सी हड्डी जिसे अजब अलजम कहते हैं, इस पानी से इंसान दोबारा उगने लगेंगे जैसे जमीन से पौधे उगते हैं। फिर अल्लाह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करेगा। दूसरा सूर फूंका जाएगा, जमीन फट जाएगी और अरबों खरब इंसान अपनी कब्रों से बाहर निकल आएंगे। डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगेंगे। फरिश्ते सबको हाँक कर मान हश्र की तरफ ले जाएंगे। ये 50,000 साल का लंबा दिन होगा। सब लोग नंगे पांव और नंगे बदन उठाए जाएंगे। सूरज जो आज करोड़ों मील दूर है, इस दिन सिर्फ 1 मील के फासले पर आ जाएगा। इसकी गर्मी इतनी शदीद होगी कि लोगों के भेजे दिमाग उबलने लगेंगे। लोग अपने अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में गर्क होंगे। इस दिन एक माँ अपने जिगर के टुकड़े के पास जाएगी और कहेगी, बेटा एक नेकी दे दे। बेटा भाग जाएगा। हर शख्स की जबान पर एक ही आवाज होगी, नफसी नफसी, मुझे मेरी फिक्र है। लोग परेशान होकर हजरत आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, सिफारिश मांगेंगे। लेकिन हर बड़ा नबी आज सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होगा। आखिर में लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ना लहा, मैं करूंगा सिफारिश। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श के नीचे ऐसे सजदे में गिरेंगे और ऐसी तारीफें बयान करेंगे जो किसी ने नहीं की। फिर अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद अपना सर उठाइए, मांगिए आपको दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए कबूल की जाएगी। इसे मकाम महमूद कहते हैं। अचानक हुआ में किताबें उड़ने लगेंगी। जिसका नामा अमाल दाएं सीधे या हाथ में आएगा, वो खुशी से चीख उठेगा, और जिसका बाएं उल्टे हाथा पीठ के पीछे दिया जाएगा, वो मौत मांगेगा लेकिन मौत नहीं आएगी। इसके बाद मीज़ान कायम किया जाएगा, इंसाफ का तराजू। एक तरफ नेकियां और दूसरी तरफ गुनाह। वहां बातों का नहीं, अमाल के वजन का फैसला होगा। एक छोटी सी नेकी की पर्ची 99 गुनाहों के ढेर पर भारी पड़ जाएगी। यहां अच्छे अखलाक का वजन सबसे ज्यादा होगा। अचानक दान हश्र की सारी रोशनी छीन ली जाएगी। हर तरफ घुप अंधेरा। अब वक्त आ गया है जहन्नम को पार करके जन्नत की तरफ जाने का। इस अंधेरे में मोमिनीन को उनके अमाल के हिसाब से नूर रोशनी दिया जाएगा। किसी को पहाड़ जैसा, किसी को खजूर के दरख्त जैसा, और किसी को सिर्फ अपने पांव के अंगूठे के बराबर नूर मिलेगा, जो कभी जलेगा और कभी बुझेगा। मीज़ान और हिसाब के बाद अब आएगा आखिरी और सबसे दहशतनाक मरहला, पिल सिरात। दोस्तों, अपने दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि ये कोई आम पिल नहीं।
हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि ये पिल जहन्नम की धड़कती हुई आग के बिल्कुल बीचों बीच रखा जाएगा। नीचे जहन्नम की आग इस कदर भयानक होगी कि इसमें से ऐसी आवाजें आएंगी जैसे गधेरी नुकते हैं, और उस आग के ठीक ऊपर ये पिल होगा। ये पिल कैसा होगा? सहाबा कराम फरमाते हैं कि ये बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज होगा। इसकी सतह इंतहाई फिसलन वाली होगी, जिसे हदीस में धज़मिज़ल कहा गया है। एक ऐसी जगह जहां कदम टुक नहीं पाएंगे, जहां चलना मजाक नहीं होगा। वहां घुप अंधेरा होगा और सिर्फ उनके पास रोशनी होगी जिन्हें अल्लाह ने नूर अता किया होगा। अमानत और रिश्तेदारी का मुकाबला। और क्या अब जानते हैं इस पिल के दोनों तरफ कौन खड़ा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमानत और सिला रहमी रिश्तेदारी को इस पिल के दोनों किनारों पर खड़ा कर दिया जाएगा। जिसने दुनिया में किसी का हक मारा होगा, धोखा दिया होगा, और जिसने अपने चचा, भाई, बहन या किसी रिश्तेदार से बुरा सलूक करके रिश्ता तोड़ा होगा, आज ये दोनों चीजें इसका रास्ता रोक लेंगी। वो पिल सिरात पार कर ही नहीं पाएगा। जहन्नम के कांटे और कुंडे सिर्फ यही नहीं, इस पिल पर बड़े बड़े कुंडे, लोहे के आंकड़े और कांटे लटक रहे होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या तुमने नद के इलाके में सदान का कांटा देखा है? सहाबा ने कहा, जी हाँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कुंडे बिल्कुल सदान के कांटों की तरह होंगे, जिनका साइज सिर्फ अल्लाह जानता है। वो कुंडे फरमाबरदार होंगे। जिस गुनहगार के बारे में उन्हें अल्लाह का हुक्म होगा, वो कांटा सीधा जाएगा, इसके जिस्म में चुभेगा और उसे जकड़कर सीधा जहन्नम की आग में खींच लेगा। लोगों के गुजरने की रफ्तार, लोग अपने अपने अमाल की रोशनी और ताकत के हिसाब से इस पर चलेंगे। सबसे पहला और अफजल गिरोह इस पिल को पलक झपकने और बिजली की चमक की तरह पार कर जाएगा। दूसरा गिरोह तेज हवा की रफ्तार से गुजरेगा। फिर कुछ लोग दौड़ते हुए परिंदों और तेज घोड़ों की तरह निकल जाएंगे। कुछ लोग पैदल दौड़ते हुए और चलते हुए जाएंगे। आखिरी शख्स और नबी की दुआ, इन सब के दरमियान पूरा पुल पार करते वक्त आसमान पर सिर्फ एक ही दुआ गूंज रही होगी। तमाम अंबिया इस पुल के दोनों तरफ खड़े डर से कांप रहे होंगे और अपने रब से रू रू कर दुआ कर रहे होंगे, या अल्लाह उन्हें बचा ले, या अल्लाह हिफाजत फरमा। इस दिन अंबिया के अलावा किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। और दोस्तों, जरा तसव्वुर करें इस आखिरी शख्स का जो इस पिल को पार करेगा। हदीस में आता है कि ये वो शख्स होगा जिसका नूर सिर्फ इसके पांव के अंगूठे पर होगा। वो पुल पर आएगा, फिसलेगा, गिरेगा। जहन्नम की आग की लिपटें इसके जिस्म को झुलसा रही होंगी। कुंडे इसके जिस्म को नोच रहे होंगे। वो लहूलुहान होगा। अपने हाथों और घुटनों के बिल, दुख और दर्द के साथ रेंगता हुआ आगे बढ़ेगा। आग इसको अपनी तरफ खींच रही होगी और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर आगे रेंग रहा होगा। जब वो बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार पिल पार कर लेगा, तो मिट्टी और खून से लथपथ हैकर इस जहन्नम की आग की तरफ पलट कर देखेगा और कहेगा, बड़ा ही बरकत वाला वो अल्लाह जिसने मुझे तुझसे नजात दी। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आज मुझे ऐसी नेमत और कामयाबी दी है जो पहले से आखिरी इंसान तक किसी को नहीं दी। वो ये इसलिए कहेगा क्योंकि इसकी जान अजाब से छूट गई होगी। पिल सिरात पार करने के बाद जन्नत में दाखिल होने से पहले उन्हें एक आखिरी जगह पर रोका जाएगा जिसे अलकंतरा कहते हैं। यहाँ मोमिनों के दिलों में अगर किसी मोमिन के लिए कोई हसद अकीना होगा तो उसे साफ किया जाएगा, ताकि उनके दिल एक दूसरे के लिए शीशे की तरह साफ हों। और फिर जन्नत के दरवाजे खिलेंगे, फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। तुम पर सलामती हो तुम्हारे सब्र के बदले। वो जन्नत जिसके महल सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। और सबसे बड़ी नेमत, इस दिन जन्नत वालों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। जब अल्लाह अपना पर्दा हटाएगा तो जन्नत की सारी नेमतें उन्हें इस एक झलक के आगे बेकार लगेंगी। मेरे दोस्तों, ये सफर जो हमने अभी ख्यालों में तय किया है, अल्लाह की कसम ये सफर कल हकीकत में हम सबको तय करना है। क्या हम इस बारीक और तेज पुल सिरात को पार करने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास इतना नूर है कि हम इस अंधेरे में अपना रास्ता देख सकें? आज वक्त है, आज सांसें चल रही हैं। आज अपने रिश्तेदारों से मामलात ठीक कर लें, लोगों की अमानतें ठीक से अदा करें, ताकि वो वहां हमारा रास्ता ना रोकें। या अल्लाह, हम कमजोर हैं, हमसे नान हश्र की गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी।
ہمارے حساب کو آسان فرما اور ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے بنا کسی تکلیف کے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر اس ویڈیو سے آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی فکر پیدا ہوئی ہو تو اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہماری آخرت آسان فرمائے۔ اللہ حافظ۔